नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय शेषराज भाई। हाय हाय। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभारी हूँ ए पोखरा ग्रुप नेपाल का, जो बार बार मुझे सेवा करने का मौका देता है, अपने अनुभव साझा करने का मौका देता है। और आज जो टॉपिक रखा है वो भी बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण है और सही में इसने मेरी रिकवरी में काफ़ी मुझे मदद की है। जो टॉपिक भी है दोस्तों की डेली रिफ्लेक्शन इज काफ़ी हेल्पफुल है हमारी रिकवरी में। ए में आने के बाद दोस्तों बहुत ही जल्दी मैंने अपना होम ग्रुप चुन लिया था। एक ओल्ड टाइमर ने ही मुझे होम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मदद की थी। मेरे घर से वो होम ग्रुप काफ़ी दूर था, मगर उन्होंने कहा कि वो नया ग्रुप है, उसमें आपको सेवा का भी मौका मिलेगा, आपको अच्छा भी लगेगा। काफ़ी मुझे जाने आने का प्रॉब्लम भी था, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों मैं उस होम ग्रुप में मेंबरशिप मैंने ली और उसके जल्द फायदे भी मिले। छोटा ग्रुप होने की वजह से, नया ग्रुप होने की वजह से जल्दी ही मैं सर्विस में आ गया। काफ़ी मैं शुरू से ही एक्टिव था, लगातार मीटिंगें करता था, समय से पहले पहुंचना, पूरी मीटिंग अटेंड करना। तो उसी इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए उस ग्रुप में बगैर इलेक्शन के ही मुझे जिम्मेदारियां दी गई, चेयरमैनशिप की। और एक अच्छी बात थी कि उस ग्रुप में मेरे पहले आए हुए लोगों ने ही लिटरेचर की व्यवस्था कर रखी थी। एक ही जो बेसिक लिटरेचर, बेसिक टेक्स्ट है, जैसा जिसको हम बिग बुक कहते हैं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, 12 कदम 12 परंपराएं, लिविंग सोबर, कम्स ऑफ एज, और इसके ही साथ साथ डेली रिफ्लेक्शंस, वो भी तीनों लैंग्वेजेस में, और साथ में बहुत सारे छोटे छोटे पॉम्पलेट्स। तो शुरू में सबसे पहले तो मैंने बिग बुक ही पढ़नी शुरू की थी। जिन्होंने मुझे मैसेज दिया था, मेरे दोस्त, उनके पास में वो बुक थी तो उन्होंने वो बुक मुझे ला दी थी। मगर जब मैं होम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद में मैं मीटिंग्स लेने लगा, तो उस ग्रुप के जो ओल्ड टाइमर थे, जो आज मेरे स्पॉन्सर भी है, तो वो हमेशा दोस्तों शेयरिंग में भी और शेयरिंग के साथ साथ ऐसी पर्सनल चर्चा में भी हमेशा मुझे बोलते थे कि बड़ी बड़ी बुक्स के साथ साथ ये जो छोटे छोटे पॉम्पलेट्स है, ये भी हमारी रिकवरी में बहुत मददगार होते हैं। ए को जानने के लिए, ए को समझने के लिए और अपने आप को भी जानने के लिए जो बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, उसके साथ साथ छोटे छोटे पॉम्पलेट्स भी बहुत मदद करते हैं। तो मैं भी बीच बीच में जैसा समय मिला मुझे, वो छोटे पॉम्पलेट्स, में चेयरमैन था ही, हमारे ग्रुप में पहले ही वो व्यवस्थाएं थी, लिटरेचर रखा जाता था। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, मीटिंग के पहले हम लोग टेबल पे लिटरेचर खोलकर रख देते थे। तो मीटिंग के बाद में अगर किसी को लिटरेचर की आवश्यकता पड़ी तो हम वो लिटरेचर उनको सेल भी करते थे। और कुछ मेंबर, जो नए मेंबर ऐसे होते थे कि भाई जो खरीद नहीं सकते, तो उन लोगों को हम 2-4 दिन के लिए पढ़ने के लिए भी दिया जाता था। लेकिन वो एक रिस्क ही बात होती थी, कई बार लिटरेचर वापस नहीं आता था। मगर इन सारी चीजों की वजह से एक लिटरेचर का दोस्तों क्या महत्व है, वो क्या हमारी जिंदगी में यूजफुलनेस है उसका, ये मेंबरों तक संदेश बराबर पॉसिबल हो जाता था और उसका खुद मुझे भी बहुत फायदा हुआ। जब मैं में आया 14 साल पहले, तब भी ये प्रथा थी, काफी ग्रुपों में है कि डेली रिफ्लेक्शन पढ़े जाते हैं। कई ग्रुपों में पहले पढ़े जाते हैं, तो कई ग्रुपों में मीटिंग के अंत में पढ़े जाते हैं। कोई किसी मीटिंग में सिंपल डेली रिफ्लेक्शन पढ़ा जाता है, तो कोई 2-4-5 मिनट शेयरिंग भी किसी ओल्ड टाइमर से या मिडिल टाइमर से करवा लेते हैं।
तो शुरू से ही मैं भी डेली रिफ्लेक्शन के बारे में एक कहीं तो भी एक खिंचाव मेरे अंदर में पैदा हो गया था। जब मैं अलग अलग मीटिंगों में जाता था, वहाँ डेली रिफ्लेक्शन पढ़े जाते थे या शेयर किए जाते थे। उस वक्त मेरे पास तो थी नहीं, लेकिन फिर भी वो अच्छा लगता था। उसमें भी बहुत सारी चीजें समझ में आती थी। एक एक प्रोग्राम के बारे में अब हर कोई बड़ी पुस्तकें एक साथ नहीं पढ़ सकता, और कई बार हम लोगों को थोड़ा सा बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने में थोड़ा ये भी आता है कि इतनी बड़ी पुस्तक कैसे पढ़ी जाए। लेकिन डेली रिफ्लेक्शन मैंने देखा दोस्तों कि उसमें हमारे सारे ही महत्वपूर्ण जो लिटरेचर है, अप्रूव्ड लिटरेचर, कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर जो है, तो उनके छोटे छोटे कोटेशंस डेली रिफ्लेक्शन में मिलते हैं। वो हमारी रिकवरी से भी संबंधित होते हैं, यूनिटी से भी संबंधित होते हैं, कुछ सेवा से भी संबंधित होते हैं। तो इजीली बहुत सारी चीजें हमको डेली रिफ्लेक्शन के माध्यम से मिलती है दोस्तों। तो मैंने कब अपनी जिंदगी में डेली रिफ्लेक्शन को रोजाना पढ़ने की आदत लगाया, ये आज मुझे भी इसके बारे में पक्का नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, खास तौर पे इस लॉकडाउन में तो दोस्तों मेरी एक अभी आदत बन गई है कि मैं जब भी सब्जेक्ट शेयरिंग करता हूँ तो इस डेली रिफ्लेक्शन की जो बुक है उसमें पीछे में इंडेक्सेस है, सूचियां है। उसमें करीब करीब मेरे ख्याल से 140 या 150 तक कई सब्जेक्ट्स पे पेज नंबर के हिसाब से लिखा गया है कि इस विषय पे किस किस पेज नंबर पे डेली रिफ्लेक्शन है। और वो बहुत इजी हो जाता है। जैसा मुझे सर्विस पे कुछ शेयर करना है तो डेली रिफ्लेक्शन के पीछे में जो इंडेक्स है, जो सूचियां है, उसमें अगर मैं सर्विस कौन सी डेली रिफ्लेक्शन के पेजेस पे सर्विस के बारे में जानकारी है तो वो ढूंढने में काफी मुझे आसानी जाती थी। ऐसे ही अनगिनत विषय, जैसा मैंने बताया 140 150 के तकरीबन इंडेक्स में वो सब्जेक्ट्स अलग अलग लिखे हुए हैं। तो इस 2 साल के लॉकडाउन में तो काफी दोस्तों इस डेली रिफ्लेक्शन ने मेरी मदद की। इस पर थोड़ा बोलने के पहले थोड़ा सा इसका इतिहास भी समझ लेते हैं दोस्तों। डेली रिफ्लेक्शन जो है सबसे पहली बार तो 1990 सितंबर में प्रिंट हुई, इसकी फर्स्ट प्रिंटिंग, और तुरंत ही उसके बाद नवंबर में दूसरी बार प्रिंट की गई। लेकिन इसको सही मायने में जो गति मिली, एक रूपरेखा मिली, वो 1987 में जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके एडवाइजरी एक्शन कमेटी ने दोस्तों कहीं तो भी इसकी शुरुआत की थी, क्योंकि उसके पहले फेलोशिप्स की तरफ से एक बहुत बड़ी डिमांड बार बार होती थी कि पूरे साल भरे के लिए रोज का अगर एक थॉट इस प्रकार से अगर कोई पुस्तक छापी जाए तो फेलोशिप को उसकी बहुत मदद होगी। क्योंकि ए का जो प्रोग्राम है वो 1 डे एट ए टाइम का प्रोग्राम है, एक दिन का आधार, आज के दिन का। और इसीलिए फेलोशिप से कई सालों से ये डिमांड थी। बाहर की दुनिया की कुछ बुक्स मदद के लिए ली जाती थी। उन बुक्स के मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो ए से संबंधित नहीं है, ए कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर नहीं है, इसलिए मैं उनके नाम लेना अवॉइड करता हूँ। तो उनका उपयोग पहले भी होता था और कई दिनों तक ए में भी बाद में भी होते रहा। लेकिन आज दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पास उसकी खुद की एक ऐसी पुस्तक है कि जो रोज का एक थॉट हमको देती है। उसमें एक शेयरर के अनुभव भी होते हैं जो हमारे ही जैसा ए का मेंबर है, और वो हमें काफी मदद करती है। तो जैसा मैंने बताया कि 1987 की जो जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस थी, वही कहीं तो भी वहां से उसकी शुरुआत हुई कि फेलोशिप की डिमांड पूरी करने के लिए ऐसे रिफ्लेक्शंस का एक कलेक्शन हमने तैयार करना चाहिए पूरे साल भर के कैलेंडर ईयर के लिए, रोज का एक थॉट के हिसाब से। और उस वक्त दोस्तों फेलोशिप से रिक्वेस्ट की गई थी कि आप
ऐसे ही जो ए के लिटरेचर के जो कोटेशंस है उस पर अपने अनुभव आप हमें लिखकर भेजिए। तो तकरीबन दोस्तों 1300 ऐसे सबमिशंस हमको आए थे अलग अलग विषयों पे, और वो जो 1300 सबमिशंस जीएसओ न्यूयॉर्क में पहुंचे, तो वो लिखने वाले कोई भी ऐसे प्रोफेशनल राइटर नहीं थे दोस्तों। वो कोई स्किल्ड या व्यावसायिक लेखक नहीं थे, वो हमारे आपके जैसे ही ए के मेंबर थे, और वो ए को परिभाषित नहीं कर रहे थे। जब वो किसी कोटेशन पे जैसे किसी भी लिटरेचर के एक कोट पे अपने अनुभव साझा कर रहे थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो ए के प्रवक्ता बन रहे थे या उनकी बातों से ए को एग्जैक्टली वही रूप मिलेगा। वो ऐसे अनुभव थे कि जो हम एक दूसरे से अनुभव शेयर करते हैं। जैसा हम एचबिल सीजिड को भी देख सकते हैं कि एचबिल सीजिड में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कि बिल की नजर से बिल क्या सोचते हैं, तो उन्होंने अपने ख्यालात दोस्तों एचबिल सीजिड में रखे हैं, और आज वो भी हमारी रिकवरी के लिए काफी मददगार साबित होते हैं। बिल डब्ल्यू ने खुद ही एक बार लिखा था कि मैं लिखता हूं और वो मेरा जो लिखा हुआ है, मेरी होप यही है, मेरी आशा यही है कि ये हम सभी जो ए के मेंबर्स हैं उनको व्यक्तिगत तौर पे चिंतन मनन के लिए एक मदद साबित हो, और इन चीजों पे हम अपने ग्रुपों में भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो बिल डब्ल्यू ने लिखा है दोस्तों, जो एचबिल सीजिट का जो फॉरवर्ड है, प्राक्कथन जिसको कहते हैं, कि मैंने जो कुछ भी लिखा है तो वो यही सोच के लिखा है, यही मेरी आशा है कि ये हम जैसे जो ए के सदस्य हैं उनके चिंतन मनन के लिए ये राइटिंग्स जो है वो एक सहायक के तौर पे काम है, और ये सारा जो कुछ भी लिखा है उस पर कहीं तो भी हम ग्रुपों में डिस्कशन भी कर सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, तो उसकी वजह से कहीं तो भी ए का जो लिटरेचर है उसको भी एक लोगों के पास तक वो लिटरेचर के बारे में जानकारियां पहुंच सकती है, और उसकी वजह से ए के लिटरेचर के प्रति भी लोगों में एक खिंचाव पैदा हो सकता है कि चलो भाई, इस बहाने ये जो किश्तों में हमें ए के लिटरेचर को पढ़ने को मौका मिल रहा है, तो अब उस बेसिक लिटरेचर को भी पढ़ा जाए। तो ये एक भावना जरूर थी इसके पीछे में, और मुझे लगता है कि ये जो डेली रिफ्लेक्शन है ये उस भावनाओं को पूरी तरीके से कवर करता है दोस्तों। ए के डेली रिफ्लेक्शन की बुक में हम देखते हैं दोस्तों, लगभग हमारी जो तीनों लेगेसीज है, जो 3 विरासतें हमारे ओल्ड टाइमरों ने हमारे लिए छोड़ी है, रिकवरी, यूनिटी एंड सर्विस, इन तीनों विषयों से जुड़े हुए डेली रिफ्लेक्शन हम देखते हैं। और इतना खूबसूरत तरीके से ये कलेक्शन सेट किया गया है दोस्तों कि जब हम जनवरी में डेली रिफ्लेक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें कुछ रिफ्लेक्शंस जो है वो हमें पहले कदम से भी मिलते हैं, कुछ रिफ्लेक्शंस पहली परंपरा से जुड़े हुए होते हैं, और बाकी कुछ रिफ्लेक्शंस ये जनरल अलग अलग हमारे लिटरेचर से लिए हुए हैं। खास तौर पे जो हमारी बेसिक टेक्स्ट है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशंस, ए कमसा पेज, एचबिल सीजिट, द बेस्ट ऑफ बिल, डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर, और ऐसे ही जो अन्य जो कॉन्फ्रेंस अप्रोड लिटरेचर है, उन अलग अलग लिटरेचरों से ये कोट्स लिए गए हैं, और हर दिन के एक कोट के नीचे में एक हमारे जैसे ए के सदस्य के अनुभव रखे हुए। जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि ये नीचे में जो अनुभव ए के सदस्यों के लिखे गए हैं, ये किसी भी तरीके से ए को परिभाषित करने के लिए या ए के प्रवक्ता के तौर पे लिखे गए नहीं है। जैसा बिल डब्ल्यू लिखते हैं कि भाई
जैसा मैंने देखा मेरी नजर से ए का प्रोग्राम क्या है, तो बिल ने अपने अनुभव लिखे, तो ठीक वैसे ही ए के लिटरेचर का कोई भी जो कोट होता है उसमें मेरे जैसा जो ए का मेंबर होता है उसकी अपनी क्या राय है, उसका अपना क्या अनुभव है, यही यहाँ तक ही वो सीमित होती है दोस्तों। लेकिन जब हम डेली रिफ्लेक्शन उठाते हैं और या तो दिन के हिसाब से या डेट के हिसाब से भी पढ़ते हैं, तो चाहे वो ऊपर का कोटेशन हो या नीचे में ए के मेंबर के किसी सदस्य के विचार हो, ये दोनों से दोस्तों हमारी थॉट प्रोसेस जो है, हमारे चिंतन मनन को कहीं तो भी गति मिलती है। और ये चीजें दोस्तों मैं आज सबसे ज्यादा इस बात को अनुभव कर रहा हूँ कि कैसे डेली रिफ्लेक्शन दोस्तों हमारे जैसे शराबियों की रिकवरी में इतनी महत्वपूर्ण, इतनी हेल्पफुल हो रही है। इसकी जो यानी इसके बारे में जो अभी जो मैं समझदारी जो मुझे मिली, एक अंडरस्टैंडिंग जो मेरे अंदर में आई, वो अभी हाल फिलहाल में ही आई है दोस्तों। हेलो हेलो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ अभी आ रही है। क्योंकि पिछले साल की बात है दोस्तों, जस्ट मैं मार्च महीने में कोरोना का शिकार हुआ। मेरी पूरी फैमिली एक क्वारंटाइन सेंटर में रही और मार्च के एंडिंग में हम लोग वहां से आए। और जहां तक मुझे लगता है कि अप्रैल या मई महीने की बात है, सूरत के इंडिया के हमारे जो ओल्ड टाइमर है हरेश भाई, उनका मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि हमने डेली रिफ्लेक्शन का ग्रुप बनाया है और काफी लोग उसमें जुड़े हुए हैं। एक ग्रुप फुल हुआ है तो दूसरा भी ग्रुप हमने बनाया है। तो उसमें हरेश भाई रोज अपने जो भी आज की तारीख होती है उस डेट की डेली रिफ्लेक्शन पर अपने अनुभव साझा करके वो ग्रुप में डालते हैं। तो मुझे भी उस ग्रुप में जोड़ा गया और हरेश भाई ने मुझे रिक्वेस्ट की कि बोले अगर पॉसिबल हो तो आप भी बोले रोज 5-7 मिनट का, 10 मिनट का, आपको जितना भी सुटेबल हो तो आप अपने अनुभव साझा करके रिकॉर्डिंग करके आप हमें भेजते जाइए। बोले ये काफी उपयोगी है, बोले काफी मददगार है। बोले शुरू में दोस्तों मुझे लगा कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये ऐसा कमिटमेंट है कि रोज ही मुझे कहीं तो भी डेली रिफ्लेक्शन पे शेयर करना है, रिकॉर्ड करना है, समय से समय निकाल के, और उसको ग्रुपों में भेजना भी है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने एक ओल्ड टाइमर ने जब कहा है, सर्विस के लिए बोला है, तो मैं बोला चलो शुरुआत करते हैं। और देखिए दोस्तों, देखते देखते अभी साल भी पूरा करीब आ रहा है। मगर मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि जो मैं हर रोज डेली रिफ्लेक्शन पे शेयर कर रहा हूँ और उसमें दोस्तों मेरा भी फायदा होगा और अन्य ए के सदस्यों का भी फायदा होगा। आज मैं देखता हूँ दोस्तों कि कभी अगर मैं थोड़ा भी लेट हुआ पोस्ट करने में डेली रिफ्लेक्शन पे अपने अनुभव, तो मुझे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। कई बार लोगों के फोन आते हैं कि बोले आपका वो डेली रिफ्लेक्शन हमने सुना है रिकॉर्डिंग, और सही में हमें बहुत अच्छा लगा। आज के दिन हमको एक मेडिटेशन का मौका मिल गया। आज के दिन को हमने कैसा बिताया जाए, कैसे आज के दिन के हिसाब से काम किया जाए। और कुछ लोगों का कहना होता है कि हमारे प्रॉब्लम्स के लिए हमको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल गया। तो बहुत सारे लोग हैं दोस्तों एक ही फेलोशिप में कि पढ़ने में उनकी रुचि नहीं होती। बहुत सारे लोग पढ़ना नहीं चाहते, पुस्तकें होती है फिर भी वो पढ़ना नहीं चाहते। कुछ लोगों की रुचि ही नहीं होती, और कुछ लोग बहुत सारे पैमाने पे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास में लिटरेचर भी अवेलेबल नहीं होता। दोनों चीजें होती है, या तो वो लेने की इच्छा नहीं रखते या फिर कुछ लोगों की कैपेसिटी नहीं होती लिटरेचर खरीदने की। लेकिन जब दोस्तों हम ऐसे डेली रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं अपने ग्रुपों में, उन पर डिस्कशन करते हैं, तो दोनों तरफ से फायदा होता है। जो लिटरेचर लेकर नहीं पढ़ सकता उनको भी कहीं तो भी वो डेली रिफ्लेक्शन जो है वो समझने का मौका मिल जाता है।
और आज सोशल मीडिया, इंटरनेट के ज़माने में, इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में जब हम रिकॉर्डिंग करके जब हम उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, तो उससे भी दोस्तों AA के प्रोग्राम को जानने समझने में AA के सदस्यों को मदद मिल रही है। तो बिल्कुल दोस्तों, ये जो डेली रिफ्लेक्शन है, रोज एक थॉट और उसमें एक शेयरर के जो अनुभव होते हैं, हम अगर इसको अपनी रोजाना जिंदगी का अगर हिस्सा बनाएं कि आज के दिन हम एक डेली रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, उसको मेडिटेट करेंगे कि आज का ये जो दैनिक चिंतन है वो क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता, तो उसके हिसाब से अगर हम अपनी आज के दिन की रोजमर्रा की जो दिनचर्या है उसको अगर रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं दोस्तों कि हमारी रिकवरी में, हमारी सोब्राइटी में इसका बहुत फायदा होता है। और ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो एक अच्छी बात है, अच्छी आदत है कि मैं आज की जो डेट है तो आज की डेट के हिसाब से ही मैं आज का दैनिक चिंतन पढूं, उस पर मेडिटेट करूं, उसको समझने की कोशिश करूं। लेकिन अगर मेरे पास में उसके अलावा भी अगर खाली समय है तो भी मैं दोस्तों इस डेली रिफ्लेक्शन का यूज कर सकता हूँ। जैसा मैंने बताया कि डेली रिफ्लेक्शन में पीछे में जो इंडेक्स बना हुआ है, जो सूची बनी हुई है, जिसमें करीब 150 के करीब विषय सूची है। तो मुझे अगर लगता है कि मेरा प्रॉब्लम रिजेंटमेंट है, तो मैं पीछे के पेजेस पे जाकर रिजेंटमेंट अगर तलाशूंगा, तो रिजेंटमेंट पे डेली रिफ्लेक्शन के कौन से पेज पे रिजेंटमेंट से जुड़े हुए कोट्स है और अनुभव है, वो बिल्कुल इजीली मुझे अवेलेबल हो जाते हैं। और दोस्तों, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। क्योंकि अगर हमने किसी भी सब्जेक्ट पे अगर ऐसा लगा कि मुझे आज आवश्यकता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो बड़ी बड़ी पुस्तकों में उन विषयों को ढूंढना और जानकारी लेना तो हमारे लिए कहीं तो भी एक मुश्किल भरी बात होती है कि हम हर बार बिग बुक खोलकर बैठे, 12x12 खोलकर बैठे, या फिर जो भी और भी बहुत सारी जो कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड लिटरेचर है, तो हमेशा ही बड़ी पुस्तकों को लेकर बैठ के उसको खोजते रहना जो मुझे चाहिए, वो एक आसान काम नहीं होता है। लेकिन इस डेली रिफ्लेक्शन की जो छोटी सी पुस्तक है, इसने इतना काम आसान कर दिया है कि मैं बिल्कुल फौरन ही मुझे जो मटेरियल मैं चाहता हूँ, जिस विषय पे मैं जानकारी चाहता हूँ, तुरंत मुझे मिल सकती है। और इसका मैं इन 2 सालों में, इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में मैंने बहुत फायदा लिया। अभी कुछ थॉट्स तो ऐसे हैं दोस्तों डेली रिफ्लेक्शन के कि वो मेरे दिलो दिमाग पे बिल्कुल साल भर छाए होते हैं। जैसा कि नए साल की जो पहली शुरुआत है, 1 जनवरी का जो थॉट है, आई एम अ मिरेकल, ये एक ऐसा ये है दोस्तों, शीर्षक है, टाइटल है कि जिसको मेरे जैसा शराबी कभी भूल ही नहीं सकता। और मैं उसके लिए डेली रिफ्लेक्शन, इस दैनिक चिंतन का बहुत आभारी हूँ कि जब भी मैं परेशानियों में होता हूँ, जब भी मैं तनाव में होता हूँ, अचानक डेली रिफ्लेक्शन का अगर ये टाइटल मुझे याद आ जाए, आई एम ए मिरेकल, तो दोस्तों मैं अपनी परेशानियां भूल जाता हूँ। हाँ यार, बिल्कुल जरूर सही है कि आज मैं चाहे परेशानी में रहा होगा, आज मुझे कोई तकलीफ होगी, लेकिन मैं ये ना भूलूं कि आई एम ए मिरेकल। मैं कहाँ से आया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं तो मरने वाला व्यक्ति था। AA में आने की वजह से मेरी शराब बंद हो गई, आज मैं जिंदा हूँ और न जाने मेरी जिंदगी में क्या क्या बदलाव मैंने देखे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी पढ़ी हुई, हमारी सुनी हुई कोई भी चीज दोस्तों कब हमको हमारे माइंड को हिट कर दे और कब वो सारी चीजें हमको याद आए, कोई बता नहीं सकता। तो ऐसे ही डेली रिफ्लेक्शन के ऐसे बहुत सारे जो कोटेशन है और अनुभव है, वो मुझे आज अचानक याद आ जाते हैं। और फिर अगर मुझे लगता है कि भाई चलो इसको एक बार पढ़ा जाए, तो मैं फिर दोबारा उनकी तरफ जाता हूँ, उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और वो दोस्तों मेरे पूरे दिन भरे के लिए एक चिंतन मनन करने का एक जरिया बन जाते हैं कि चलो आज के दिन मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है मेरी जिंदगी में, क्या गलत होगा। और बेशक दोस्तों ये सारी चीजें फाइनली मेरी रिकवरी में
बहुत मददगार साबित होती है। तो इसमें कोई शक नहीं दोस्तों कि ये जो डेली रिफ्लेक्शन के जो थॉट्स है, हम चाहे तो हर डेट के हिसाब से भी उसको पढ़ सकते हैं, और जब हमें समय है तो हम बीच का कोई भी थॉट पढ़ सकते हैं। अलग अलग विषयों पे जो थॉट्स है उनको भी कभी भी हम रेफर कर सकते हैं। ग्रुप की मीटिंगों में ग्रुप की प्रोग्रेस के लिए भी कहीं तो भी ये डेली रिफ्लेक्शन जो है वो आज काफी मददगार साबित होता है। कुछ ऑनलाइन मीटिंग्स तो हमने देखा है कि वो सिर्फ डेली रिफ्लेक्शन पे ही चर्चा करते हैं। ऐसे कुछ ग्रुप्स अभी बने हुए हैं कि जहाँ पर डेली रिफ्लेक्शन के टॉपिक पे ही शेयरिंग्स होती है, और उससे भी दोस्तों हमको वो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, चाहे वो फिर 12x12 का लिया हो या बिग बुक से लिया हो, लिविंग सोबर से लिया हो, ए कमसा पेज से लिया हो, या कहीं से भी लिया हो, जैसा मैंने शुरू में बताया कि डेली रिफ्लेक्शन के सारे 365 दिनों के जितने भी कोट्स है और अनुभव है वो हमारी 3 लेगेसी से जुड़े हुए हैं। रिकवरी, यूनिटी एंड सर्विस। सारे सभी प्रकार के जो 365 दिन के हमारे कोट्स है, अनुभव है, वो हमें इजीली दोस्तों बहुत ही आसानी से हमारे तीनों जो विरासतें हैं, रिकवरी, यूनिटी एंड सर्विस, इनके बारे में बिल्कुल इजीली हमको सारी जानकारियां उपलब्ध कर देते हैं, और उस विषय को समझने में हमको उससे आसानी होती है। तो कई ग्रुपों में डिस्कशन मीटिंग्स भी होती है कि वो आज के दिन का डेली रिफ्लेक्शन बोलो, या जो पुराने डेली रिफ्लेक्शन है उनमें भी कोई ऐसा अच्छा टॉपिक है, उस पर भी मैंने कई ग्रुपों को, चाहे फिजिकल मीटिंग हो या ऑनलाइन मीटिंग्स हो, मैंने डिस्कशन के तौर पे वो टॉपिक्स रखते हुए देखा है। तो जिससे दोस्तों जो ग्रुप्स ऐसे मीटिंग्स चलाते हैं, डिस्कशन मीटिंग्स या टॉपिक मीटिंग्स, तो उस ग्रुप की भी ग्रोथ में काफी फायदा होता है। जब मेरे जैसा एक इंडिविजुअल व्यक्ति डेली रिफ्लेक्शन को पढ़ता है, मेडिटेट करता है, तो उसकी रिकवरी में तो फायदा होता ही है। लेकिन कोई ग्रुप अगर डेली रिफ्लेक्शन के थॉट पे डिस्कशन मीटिंग रखता है, टॉपिक मीटिंग रखता है, तो उसका फायदा उस पूरे ग्रुप को होता है। एक ग्रुप में एक मजबूती आती है, एक लिटरेचर के बारे में अवेयरनेस आता है। जैसा डेली रिफ्लेक्शन में हम देखते हैं, रोज एक जो थॉट लिया गया है वो एक अलग अलग लिटरेचर से लिया गया है। तो पढ़ते वक्त हमको उस लिटरेचर के बारे में जानकारी मिलती है। खास तौर पे न्यू कमर्स को पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि भाई ये थॉट लैंग्वेज ऑफ हार्ट से लिया गया है, ये थॉट 12x12 से लिया गया है, ये थॉट बिग बुक से लिया है, ये थॉट कम्स ऑफ एज से लिया है। तो जब हम डेली रिफ्लेक्शन जब पढ़ते हैं और इन बुक्स के बारे में हमको जानकारी मिलती है, तो सीधी बात है दोस्तों कि हमको लगता है कि चलो यार बेसिक टेक्स्ट भी हमने पढ़ना चाहिए। आज नहीं कल कभी न कभी हमको ऐसा लगता है कि जरूर ये पुस्तक हम खरीदेंगे और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ एक कोट मिला है हमको और वही इतना खूबसूरत है, लेकिन जब हम इस पूरी पुस्तक को जब हम लेंगे तो हम और ज्यादा अच्छे तरीके से उस पुस्तक को समझ पाएंगे। तो इस तरीके से एक लिटरेचर के बारे में भी अवेयरनेस इन डेली रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। और फाइनली मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें से दोस्तों हमारी अपनी रिकवरी को ही बहुत फायदा होता है। यदि हम रोजाना डेली रिफ्लेक्शन को पढ़ने, और अभी जब रिकॉर्डिंग्स हो रही है, रिकॉर्डिंग से क्या है कि बहुत सारे लोगों को लिटरेचर की जो अनुवादित बातें हैं वो समझ नहीं आती। खुद मुझे भी कभी कभी इंग्लिश वर्ड्स नहीं समझ में आते कुछ, और हिंदी में जो ट्रांसलेशन है तो कभी कभी वो हिंदी ट्रांसलेशन भी मुझे मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो हम ये इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कई अलग अलग प्रकार के ए मेंबर्स हमारे ए में जुड़े हैं। कोई कम एजुकेटेड है, कोई ज्यादा एजुकेटेड है, कोई बिल्कुल एजुकेट नहीं है। तो उनको समझने में कितनी तकलीफ होती होगी, क्योंकि सारा हमारा बेसिक जो लिटरेचर है वो इंग्लिश में है, और धीरे धीरे अब सब जो ट्रांसलेशन हो रहा है तो कुछ जगह ट्रांसलेशन इतना ठीक नहीं है, तो उसमें समझने में काफी तकलीफें होती है। अब मैं रोज डेली रिफ्लेक्शन पे रिकॉर्डिंग करता हूँ अपने अनुभव की, तो मुझे भी उसको समझने में कभी कभी दिक्कत जाती है। तो मुझे दोनों चीजें पढ़नी पड़ती है, इंग्लिश में भी पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती है, और उसमें
हिंदी का भी थोड़ा सा उसका मदद लेना पड़ता है। तो उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सामान्य ए का मेंबर है उसको समझने में कितनी तकलीफ होती होंगी। तो उसका भी उपाय है। हम जैसा बिग बुक पढ़ते वक्त या 12 कदम 12 परंपराओं की पुस्तक पढ़ते वक्त अपने स्पॉन्सर की मदद लेते हैं या ग्रुप के ओल्ड टाइमरों की मदद लेते हैं समझने के लिए, तो वैसे ही डेली रिफ्लेक्शन के थॉट पढ़ते वक्त अगर मान लीजिए कि हमको थॉट नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ पा रही वहां की चीजें, तो हमने बिल्कुल अपने स्पॉन्सर से चर्चा करनी चाहिए या ए के ओल्ड टाइमर से उसकी चर्चा करनी चाहिए। मगर अभी बहुत अच्छा हुआ है कि जो रिकॉर्डिंग्स आ रही है, कुछ ए के मेंबर्स रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और अपने अनुभव उसमें बांट रहे हैं, तो उससे दोस्तों उस डेली रिफ्लेक्शन को समझने में सामान्य जो सदस्य है उनको भी काफी उससे आसानी हो रही है। और जब हम इस ए के लिटरेचर को पढ़ते हैं, समझ पाते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में भी उसको उतारने की डे टू डे लाइफ में वन डे एट ए टाइम के आधार पे जरूर कोशिश करते हैं। डेली रिफ्लेक्शन को पढ़ना, अब उस पर शेयर करना, तो इस वजह से दोस्तों मेरी भी रिकवरी में इसकी बहुत मदद हो रही है। जब सुबह मैं डेली रिफ्लेक्शन पढ़ता हूँ, उस पर अपने अनुभव साझा करता हूँ, तो वो दिन भर मेरे दिलो दिमाग पे छाए हुए रहते हैं कि आज मैंने क्या पढ़ा था और आज मैं उसके हिसाब से आज की अपनी जिंदगी में काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं सुबह मैंने रिजेंटमेंट पे अगर अपने अनुभव साझा किए हैं और उसके बाद में दिन भर मैं रिजेंटमेंट से भरा हुआ हूँ, तो फिर मैं कहीं तो भी झूठी शेयरिंग कर रहा हूँ, तो मेरी बोली हुई बातें, शेयर की हुई बातें वही मुझे पकड़ लेती है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों। और इसीलिए चाहे डेली रिफ्लेक्शन पढ़े, एजविल सीजीट पढ़े या ए का कोई भी पोर्शन हम पढ़े, उसका एक फायदा जरूर होता है कि वो चीजें दिन भर हमें कहीं तो भी हिट करते रहती है और कई बार वो हमको गलत रास्तों पे जाने से भी रोकती है। और इसीलिए दोस्तों मुझे लगता है कि डेली रिफ्लेक्शन और भी बाकी का जो ए का लिटरेचर है वो हमारी रिकवरी में बहुत मददगार है, बहुत हेल्पफुल है। तो जो पुस्तकें होने के बावजूद पढ़ते नहीं, उन्होंने पढ़ना शुरू करना चाहिए। और जो पढ़ना चाहते हैं, बुक्स नहीं ले पा रहे, उन्होंने जरूर बुक्स लेकर पढ़ना जरूरी है दोस्तों। अभी व्हाट्सएप पर सब कुछ आ रहा है, वो भी एक अच्छी बात है कि डेली रिफ्लेक्शंस व्हाट्सएप पे भी हमको इजीली अवेलेबल हो रहे हैं। लेकिन अपना एक कलेक्शन ए के लिटरेचर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम खरीदेंगे नहीं तो ए को उसका फायदा नहीं होगा। अगर कॉपी पेस्ट करके या फिर सिर्फ व्हाट्सएप पे ही हम सब कलेक्ट करके रखेंगे तो ए को उससे मदद नहीं मिलेगी। ए इतना बड़ा लिटरेचर छापता है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो कैरिंग द मैसेज के काम में जो पैसा हमें लगता है, जो फाइनेंशियल हेल्प जो होती है, तो लिटरेचर सेलिंग की वजह से ही होती है। और इसीलिए दोस्तों सिर्फ व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे निर्भर रहने की बजाय अगर हमने इन लिटरेचर्स की हार्ड कॉपी भी अगर खरीदे तो वो हमारे लिए तो फायदेमंद होती ही होती है, क्योंकि हम कभी भी उसको खोलकर पढ़ सकते हैं। लेकिन साथ में एक प्रकार से वो लिटरेचर खरीदी करके हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कैरिंग द मैसेज को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं आज यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे व्हाट्सएप हो या सोशल मीडिया पे जो भी हमको, चाहे गूगल पे जो भी हमको अवेलेबल है, वो तो जरूर हमने उसका फायदा लेना ही चाहिए। लेकिन अगर हम खरीद सकते हैं तो जरूर ए से हमने लिटरेचर की हार्ड कॉपी भी जरूर खरीदनी चाहिए। उससे हमारा भी फायदा होगा और ए को भी फाइनेंशियल हेल्प होगी। थैंक यू।